आज हम लोग सीखेंगे भिन्न का घटाव। पहले वीडियो में हम लोग जो सीख चुके हैं और काफी अच्छे से आप लोग को हम समझाए हैं। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया रहेगा। तो चलिए हम आपको घटाव सिखाते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं पहले भिन्न पर का घटाव। ठीक है, भिन्न पर घटाव। तो चलिए पहले हम लोग 8 + 6 बट्टे में 3 प्लस, तो ये माइनस कर देते हैं, ठीक है। 1 - 6 बट्टे में 4, 8 को थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं, दिखने लगेगा अच्छे से। और यहाँ पे लिख देते हैं 2। इसको हम लोग लिखेंगे अंश, इसको हम लोग अंश लिखेंगे और इसको हम लोग हर लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या होता है, जैसा सेम मैंने आपको बताया हूँ प्लस में, सेम वैसे ही आएगा माइनस में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तीछा तीछी गुणा करेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं, चलिए। और इसमें इससे क्या होता है आपको पता ही है, पहले हम लोग भी बता चुके हैं, फिर भी हम आज आपको बता देते हैं। हर में गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो 4 दूनी का 8 हो जाएगा। 8 को अच्छे से कर दें, चलिए 8 को अच्छे से कर देते हैं। 8 अब 2 है, ये 8 है, हर में भाग करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अगर 2 से और 8 में भाग कर रहे हैं तो 2 × 4 = 8, 4 बार में यानी कट रहा है, ठीक है। तो 4 में और हम लोग अंश से गुणा करेंगे। तो चलिए हम लोग गुणा करने के बाद कितना आ जाएगा, 4 और चौका 32, ठीक है। 8 × 4 = 32, माइनस है तो हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। अब चलिए ये हर है, हर में हम लोग भाग कर रहे हैं। तो 4 दूनी का 8, 2 बार में कट रहा है, तो 2 में और अंश यानी 2 में और ऊपर का जो अंश है उसमें हम लोग गुणा करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी का 12, ठीक है। अब माइनस है तो हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस करेंगे तो 2 में से 2 गया, 0 हो जाएगा। और 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया, 2 हो जाएगा। बट्टे में कितना है, 8 है, तो हम लोग 8 कर देंगे आंसर, ठीक है। बराबर लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह से हम आगे आपको एक और छोटा सा ही यहाँ पे समझा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 12 कर देते हैं, बट्टे में 8 कर देते हैं और यहाँ पे 6 कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम लोग फिर से इसको अंश बोलेंगे और इसको हर बोलेंगे, ठीक है। अभी हर में क्या आएगा, मल्टीप्लाई गुणा, 8 × 6 = 48, ठीक है। अब क्या करेंगे, हर में और हर से भाग देते हैं, तो हम लोग सिंपल से भाग देंगे, ठीक है। तो चलिए 8 में और 8 से 48 में भाग करेंगे, तो हम लोग 8 का पहाड़ा पढ़ के देखेंगे कि 48 कितने बार में आ रहा है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 8 × 6 = 48, हमारे 6 बार में आ रहा है, तो 6 आया भागफल, उसमें शेष से गुणा करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी का 12। चलिए अब ये हो गया हर, ये भी हर ही है, हर ही मानेंगे इसको एक तरफ से। तो चलिए अब 6 में 48 भाग करेंगे, तो 8 × 6 = 48, यानी 6 के पहला हम लोग 8 बार पढ़ेंगे तो 48 आ जाएगा। तो हम लोग 8 और 12 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्योंकि अंश में गुणा होता है। तो चलिए तो हम लोग 12 का पहाड़ा डायरेक्ट 8 बार पढ़ लेते हैं, गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो 12 × 5 = 60 हो जाएगा, 12 × 6 = 72, 12 × 7 = 84, 12 × 8 = 96। चलिए 12 × 8 = 96, अगर 12 का पहाड़ा 8 बार पढ़ रहे हैं तो 96 आएगा। अब माइनस है तो हम लोग माइनस का चिन्ह रखेंगे, ठीक है, ये जरूरी है। इसी तरह से हम लोग अब माइनस करते हैं, तो 6 में से 2 गया तो
4 बचेगा, ठीक है। इसी तरह से 9 में 1 जाएगा तो यहाँ पे 8 बचेगा, ठीक है। साफ दिख रहा है। चलिए अब यहाँ पे हर है 48, तो हम 48 लिखेंगे, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये 12 था और ये 96 था, ठीक है। तो हम ऐसा करेंगे कि ये 12 कम पड़ जा रहा है और ये 96 ज्यादा पड़ रहा है। तो अगर हम 12 में 96 में से 12 माइनस करते हैं तो माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि ये कर्ज खा लिया है एक तरफ से माना जाए तो, इसके लिए हम लोग माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो चलिए इस तरह से हम लोग वीडियो कंप्लीट किए, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा और मैं आपको 3 अंक आगे सिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए बने रहिए वीडियो के ऊपर।